अपने देश में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी सीट को जीतने के लिए इतना भी छिछला और भद्दा बयान ना दे दीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ी से या खुद सामने आईने के सामने खड़े होने पर आपको खुद शर्मानी पड़े। एक बात याद रखिए कि मुंह से निकला हर बयान उस कमान से निकली तीर होती है जो वापस लौटकर कमान में नहीं आ पाती। वैसे ही जुबान से निकला हर बयान एक बार निकल गया मतलब निकल गया। और सोशल मीडिया के जमाने में बोली गई हर चीज पर इतना तो संयम रखकर बोलना चाहिए कि वो कभी भी वायरल किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को ही देख लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पत्रकारों के बीच फफक कर रोते हुए उनकी ये जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही है। आतिशी के रोते हुए इस वीडियो को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में भी दिल्ली ऐसी राज्य या ऐसा प्रदेश है जिसको बीजेपी हथिया नहीं पा रही है। शाम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का ये जो पैटर्न है उसको तोड़ नहीं पा रही है। फिर भी बीजेपी के नेताओं का इतना भद्दा इतना वाहियात बयान लगातार आ रहा है। रमेश विदुड़ी जो आतिशी के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं, उसी सीट से उनको जीतना है, कालिका जी वाली सीट से, उसी से आतिशी भी जो है वो मैदान में है। अब आतिशी के बाप को लेकर इनका बयान आ जाता है। इसके कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे जैसा वाहियात बयान आ जाता है। कभी महिला के अंग से ऊपर उठकर बीजेपी नेता सोच ही नहीं पाते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। एक महिला प्रोडक्ट वस्तु नहीं होती है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। और देर शाम तक रमेश विदुड़ी की माफी वाली वीडियो भी जो है वो सामने आ गई थी। यानी कि रमेश विदुड़ी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी जुबान से जो निकला है वो गलत है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि लालू जी ने भी तो बयान दिया है, लालू जी से माफी मंगवाइए। लेकिन बाद में हो सकता है कि पार्टी के आला कमान की तरफ से दबाव आया हो और उन्होंने माफी मांग ली हो। लेकिन अब आतिशी को लेकर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए इस तरीके का भद्दा और वाहियात बयान किस तरफ इशारा करता है? ये सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि क्या एक सीट जीतने के लिए इतना भद्दा इतना वाहियात बयान दिया जा सकता है? मतलब किसी का बाप बदल देना मतलब हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गाली मानी जाती है। पिता बदलना सिर्फ और सिर्फ उस महिला के लिए गाली नहीं है, उसके पूरे परिवार के लिए गाली है, उसकी माँ के लिए गाली है। मतलब आप सोच कर देखिए कि तुम्हारा बाप कौन है ये पूछा जाना ही, या तुमने अपना बाप बदल दिया ये कहा जाना ही समाज में कितना गंदा और कितना भद्दा सुनने में ही लग रहा है। और ये उनके लिए बोल रहे हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। बयान देते वक्त इस बात का भी उन्हें परहेज नहीं रहा कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी इस तरीके का वाहियात बयान। तो रमेश विदुड़ी ने क्या कहा सबसे पहले वो सुनिए। सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक समाज के रूप में हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो भी सोचने के लिए भी, क्योंकि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जब मंच पर खड़े होकर मटन मछली मांस मंगलसूत्र तक चर्चा कर सकते हैं, अल्पसंख्यक को ये कहकर बुला सकते हैं कि आप उनकी टोपी से पहचान लीजिए आपकी बेटी उठा ले जाने वाले वही लोग हैं, तो उनके छोटे नेता इस तरीके का वाहियात बयान तो दे ही सकते हैं। मतलब शीर्ष आला कमान से जब इस तरीके के पैटर्न की शुरुआत की जाए तो छोटे नेता इस तरीके का भद्दा बयान दें तो कितना ही वाहियात समझा जा सकता है। पहले रमेश विदुड़ी का आतिशी के बाप को लेकर क्या दिया गया बयान है वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनके बयान से बीजेपी को कितना नुकसान दिल्ली में झेलना पड़ सकता है। अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आतिशी जो है वो इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब को देने से पहले आतिशी चुनाव आयोग को इशारा कर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और इतना ही नहीं कैसे वोट काटने की कोशिश कर रहा है। बड़े आरोप आतिशी जो है वो लगा रही थी। चुनाव आयोग ऐसे भी बहरा हो चुका है, उसे सुनाई तो कुछ देता नहीं, और खास तौर पर जब विपक्ष के नेता कुछ कहते हैं तो उसे और नहीं सुनाई देता है। लेकिन आतिशी फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर और बड़े मुद्दे उठा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया आतिशी के कि रमेश विदुड़ी का ये जो बयान है जो आपके पिता पर दिया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। फिर आतिशी ने जो कहा वो आपके सामने। रमेश विदुड़ी के बयान पे आप
मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हज़ारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? देखा कैसे अपने पिता के बारे में बताते हुए आतिशी भावुक हो जाती हैं, फिर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वो आंसू छलक कर गिर जाते हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में इस तरीके से आंसू फफक कर गिर जाना सही नहीं है। खास तौर पर इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि अमूमन महिलाएं जो हैं वो बहुत कम ही पॉलिटिक्स में आ पाती हैं, और जो महिलाएं निकल कर सामने आती हैं उनको पूरा देश देख रहा होता है, पूरे देश की महिलाओं की नजर होती है, और उस पर एक महिला मुख्यमंत्री रो रही है, मंच पर रो रही है, पत्रकारों के बीच रो रही है। और क्यों रो रही है? क्योंकि उनके पिता को लेकर एक भद्दा कमेंट किया गया था, और खास तौर पर उस पिता के लिए जो अब चलने में भी समर्थ नहीं है, उन्हें एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, और यही बताते हुए आतिशी भावुक होकर रो पड़ती हैं। उनके रोने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग कहते हैं कि आतिशी का ये रोना बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आतिशी के रोने से बीजेपी के वोट पर कैसे असर पड़ सकता है, तो ये समझिए कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या वो जगहें जहां से बीजेपी जीत रही है, वो अपनी योजनाओं की वजह से ही जीत रही है। और ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं निकाले हैं, जैसे उन्होंने इज्जत घर जो बनाया था उसका पूरा फोकस महिलाओं को इंगित कर बनाया था। ये बताया था कि महिलाएं खुले में शौच करने ना जाएं, महिलाओं की इज्जत के लिए उन्हें इज्जत घर दिया जा रहा है, इसीलिए शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया था। तब भी महिलाएं जो है वो बीजेपी से काफी खुश हुई थी, उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि कोई पार्टी हमारे बारे में सोच रही है और हम खुले में शौच के लिए ना जाएं, इसलिए प्रयास कर रही है। और इसकी तस्वीर गांव में देखने को मिली भी थी कि कैसे महिलाओं ने इज्जत घर को स्वीकार किया और सड़कों पर जो गुलदस्ता खिलता था वो बंद हो गया। इसके बाद महिला को इंगित करते हुए उज्ज्वला योजना लाई गई। ये कहा गया कि माताएं बहनें जो लकड़ी जलाती हैं, जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उसकी वजह से उनके आंखों पर असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उनको दमा जैसी दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हम गैस ले आए हैं, हम उज्ज्वला योजना ले आए हैं। उज्ज्वला योजना भी महिलाओं को इंगित कर दी गई बीजेपी की एक योजनाओं में से, सबसे पॉपुलर योजनाओं में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री घर योजना जो दी जा रही थी, आवास योजना जो दी गई, उसमें भी महिलाओं को ज्यादा जो है वो प्रमुखता से रखा गया। और हर मकान का अगर आप नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो लाभार्थी के नाम के आगे महिला का नाम लिखकर महिलाओं को लुभाने का एक प्रयास था। और ये कहा भी जा रहा था कि अब महिलाएं ना तो पति के कहने पर और ना पिता के कहने पर वोट डाल रही हैं, महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, और इसका बड़ा असर आप समझे तो देखने को मिला भी था। मतलब लगातार आप बीजेपी को जो जीतते देख रहे थे 2014 से, वो महिलाओं को पहुंचाने जाने वाले लाभ से ही था। इसके अलावा लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में कैसा गेम चेंजर साबित हुआ, हरियाणा में कैसे बीजेपी जीत गई, ये सभी योजनाएं महिलाओं को इंगित कर बनाया जा रहा था। बीजेपी ये समझ रही थी कि महिलाओं को आकर्षित कर आधी हिस्सेदारी को अपने साथ लाया जा सकता है। ऐसे भी महिलाएं जो हैं वो ज्यादा जो है वो लॉयल वोटर होती हैं, वो जिसको पसंद करती हैं उसको पसंद करती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आतिशी रोई, वो महिलाओं के बीच एक मैसेज गया, और ये मैसेज गया कि बीजेपी जो है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। प्रियंका गांधी वाले बयान से ऐसे भी जो है वो थू हो ही गई थी। आला कमान ने तब भी जो है वो सामने आकर रमेश बिधूड़ी को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, और अब एक वोट जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए किसी के
पिता को घसीट कर लाना ये सही बात नहीं है। आतिशी कह भी रही हैं कि अगर आपको राजनीति में मुझे कमतर दिखाना है, अगर आपको ये दिखाना है कि आप मेरे से बेहतर काम कर रहे हैं, सिर्फ महिला को पॉइंट आउट ना करके अगर आप काम के बल पर जीतना चाहते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था कि आतिशी ने 1 सड़क बनवाई, मैंने 4 सड़कें बनवा दी, मैंने 10 सड़कें बनवा दी। यही तो एजेंडा होना चाहिए ना चुनाव में, चुनाव जीतने का। किसी के बाप को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के गाल को, किसी के शरीर को पॉइंट करके थोड़ी वोट जीता जा सकता है। अगर हेल्दी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मुद्दे पर होना चाहिए, और दिल्ली में हमेशा मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। चाहे फ्री बस, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, इन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ा गया है, और इन्हीं मुद्दों की वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो जीतते रहे हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो इस बात को नोटिस किया होगा कि प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे तब उन्होंने पूरे आधे घंटे से ऊपर का जो भाषण दिया था उसमें एक जगह भी ना तो वो मुसलमानों की बात किए, ना पाकिस्तान की बात किए। पहली बार वो मुद्दे पर बात कर रहे थे, और उनको ये मजबूरी का एहसास इस बात से हुआ था कि उन्हें इस बात का इल्म है कि दिल्ली की जनता सोचने समझने वाली है। दिल्ली की जनता बहलाने फुसलाने में नहीं आएगी, उसे पॉइंट से मतलब है कि आप उसके लाभ के लिए क्या करने वाले हैं। जैसा अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि हम ये सड़कें बनवाएंगे, हम दिल्ली जैसी स्कूल को आपने देखा ही है कि दिल्ली के स्कूलों को कितना बेहतर किया गया है, वो पॉइंट पर बात करते हैं। वो जनता के लिए क्या करेंगे वो एजेंडा बताते हैं, अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों पर जिक्र करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पर जो बात होती है वो किसी को किसी की हैसियत बता देने के लिए होती है, किसी को किसी की औकात दिखाने के लिए होती है, किसी को भगा देने के लिए होता है, और किसी को बुला लेने के लिए चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। कभी ये कहा जाता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, यहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल नहीं है, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी से लड़ाई लड़नी है। और आतिशी को वहां राज्यपाल ने भी कह दिया क्या कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कैपेसिटी है उनके अंदर, वो बेहतर नेता हैं। और उनसे लड़ने के लिए इतनी छिछली, इतनी भद्दी कमेंट्स को देकर जीतने का प्रयास हो रहा है। कभी प्रियंका गांधी के गाल की बात करने वाले रमेश विदुड़ी अब आतिशी के पिता पर बात कर रहे हैं। मतलब मुद्दा नहीं है, पॉइंट नहीं है, और इस तरीके का ऊल जलूल और घटिया बयान देकर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता मूर्ख है? क्या दिल्ली की जनता आपके इस फालतू के बयान पर आपको वोट दे जाएगी? सोचने की बात है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे चुनाव आयोग को घसीटते हुए तमाम सवाल जो है चुनाव आयोग के सामने रखे और बीजेपी के चालों का खुलासा किया। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर किसका ज्यादा दबदबा है, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या बीजेपी का? बीजेपी कुछ खेला कर पाएगी या इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं। जो भी खबरें हमारे सामने आएगी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।